हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डैम्पनेस क्या होता है, किस वजह से होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और कौन सा मटेरियल यूज़ करके हम डैम्पनेस को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है व्हाट इज़ डैम्पनेस। डैम्पनेस क्या होता है? डैम्पनेस in a building is the presence of moisture in various part of building like floor, wall, roof etc. तो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि वॉल पे, बीम पे सीलिंग आ जाती है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, जिससे पेंट प्लास्टर उखड़ने लगता है। तो उसी को हम लोग डैम्पनेस कहते हैं। और दोस्तों, इसको हटाना, इसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इससे जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ डैम्पनेस। डैम्पनेस का क्या वजह होता है, क्या कारण होता है? तो दोस्तों, डैम्पनेस जो होता है वो 3 वजह से होता है। वाटर से, रेन वाटर से और लीकेज वाटर से, जो पाइप का जो लीकेज होता है उस वजह से। आप सबको पता होगा कि हर बिल्डिंग का फाउंडेशन अंडरग्राउंड में होता है। तो जो सोइल होता है वो हमको अंडरग्राउंड वाटर से फाउंडेशन को बचाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर का टेबल होता है वो हाइट हो जाता है उसको, और जो सॉइल होता है वो उसको बचा नहीं पाता, और बहुत बार जो फाउंडेशन होती है उसके थ्रू ग्राउंड वाटर हमारा सब स्ट्रक्चर में आ जाए, जिसके कारण डैम्पनेस आ सकता है। और दूसरा कारण है रेन वाटर। तो दोस्तों, कभी जब रेन वाटर आता है तो कभी कभार रेन वाटर ये वॉल में कहीं पे रुक जाता है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, प्लास्टर के अंदर आ जाता है। तो इसकी वजह से भी डैम्पनेस सीलिंग होता है। थर्ड है लीकेज फ्रॉम पाइप। बाथरूम में वॉल के अंदर से जो पाइप जाता है उसमें, उसके थ्रू जो लीकेज होता है उसके द्वारा भी डैम्पनेस आ जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इफ़ेक्ट ऑफ डैम्पनेस। डैम्पनेस से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है डैम्पनेस का? तो पहला है कलर वॉश एंड पेंटिंग आर डैमेज। इसकी वजह से जो कलर होता है वो वॉश हो जाता है, धब्बा पड़ जाता है, और जो पेंटिंग होती है, जो पेंट होता है वो डैमेज हो जाता है। सेकंड है प्लास्टर क्रम्बल्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो प्लास्टर होता है वो उखड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तीसरा है स्टील इन द स्लैब एंड बीम स्टार्ट रस्टिंग। जो स्टील होता है वो मॉइस्चर का दुश्मन होता है। तो जब मॉइस्चर रहेगा स्टील के आसपास तो स्टील में रस्टिंग पकड़ना चालू हो जाएगा। रस्टिंग मतलब जंग पकड़ना चालू हो जाएगा। फोर्थ है फ्लोरिंग में सेटल। जो फ्लोरिंग होती है वो सेटल बैठने का उसको डर होता है मॉइस्चर की वजह से, डैम्पनेस की वजह से। फिफ्थ है टर्माइट बिकम एक्टिव। जो टर्माइट होता है वो एक्टिव हो जाता है। और सिक्स्थ है मॉस्किटो ब्रीडिंग टेक प्लेस। तो डैम्पनेस वाला एरिया में मॉइस्चर होता है, जिस वजह से जो मॉस्किटो का ब्रीडिंग होता है वो आ जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल मटेरियल। जो आइडियल मटेरियल होता है उसका मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें होता है, क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो पहला, इट शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी स्टेबल। थर्ड, इट शुड बी ड्यूरेबल। फोर्थ, इट शुड बी चीप। फिफ्थ, इट शुड रेजिस्ट द लोड सेफली। लोड को सेफली ले ले। इट शुड बी इजी टू अप्लाई एंड वाटर प्रूफिंग। तो दोस्तों, ये 6 होता है हमारा मटेरियल से हमारा क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये 6 चीज़ खूबी उसमें होना चाहिए। और नेक्स्ट है मटेरियल फॉर डैम्प प्रूफिंग। तो डैम्प प्रूफिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं? बिटुमन, चारकोल। सेकंड है मास्टिक असफाल्ट। थर्ड है ब्रिक। फोर्थ है स्टोन। फिफ्थ है मोटार। सिक्स्थ है मेटल सीट। सेवन्थ है प्लास्टिक सीट। तो दोस्तों, जो बिटुमन होता है, चारकोल, इसका हम लोग यूज़ डैम्प प्रूफ को दूर करने के लिए कर सकते हैं। ये जो बिटुमन होता है, ये जो हीट एरिया, हॉट एरिया होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और ये इजीली ब्रश से ये इजीली सीमेंट मोटार में, कंक्रीट में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका मिनिमम थिकनेस होता है वो 3 mm
तक इसका थिकनेस होना चाहिए ताकि ये डैम्पनेस को रोक सके। सेकंड है मास्टिक असफाल्ट। जो मास्टिक असफाल्ट होता है सेमी रिजिड मटेरियल होता है जो हीटिंग असफाल्ट और सैंड के साथ मिलके बना होता है, और इसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखने का ज़रूरत पड़ता है इसको अप्लाई। थर्ड है दोस्तों ब्रिक। तो दोस्तों जो गुड क्वालिटी के ब्रिक होते हैं जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन 5% या इससे कम होता है, तो दोस्तों इसका हम यूज़ डैम्प प्रूफिंग के लिए कर सकते हैं। इसको 2 या 2 से 3 लेयर में इसको लगा के सीमेंट मोटार के साथ हम लोग डैम्प प्रूफ को रोक सकते हैं। 4 है स्टोन। तो दोस्तों स्टोन जैसे कि आपका ग्रेनाइट, तो इसको हम लोग डैम्प प्रूफ वाले वॉल पे आगे उसको लगा के हम लोग इसको रोक सकते हैं। सेकेंड है मोटार। मोटार दोस्तों वॉल पे मिनिमम 75 mm से लेके 100 mm का मोटार का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो इसका रेशियो होता है 1/1.5.3 या 1/2/4 का हम लोग यूज़ करके वॉल पे बीम पे डैम्पनेस को हम लोग रोक सकते हैं। इसके बाद है मेटल सीट। तो दोस्तों जो मेटल की सीट होती है जैसे एल्युमिनियम मेटल की सीट, कॉपर की सीट, लेड सीट का हम लोग इसको जो हमारा डैम्प प्रूफ का जो वॉल होता है हम लोग इसके आगे लगा के डैम्प प्रूफ को रोक सकते हैं और इसको हम लोग छुपा भी सकते हैं। सेकंड है प्लास्टिक। लास्ट है प्लास्टिक सीट। तो दोस्तों प्लास्टिक सीट ये सबसे अच्छा होता है। ये 1 mm की इसकी थिकनेस होती है। इसको हम लोग डैम्प प्रूफ के वहाँ पे लगा के हम लोग ऊपर से प्लास्टरिंग या पेंट हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये जो वाटर होता है ये प्लास्टिक से आगे नहीं आ सकता, भेद के आगे नहीं आ सकता, तो इसलिए ये सबसे अच्छा मटेरियल होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली और सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए